नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग मैकेनिक्स में यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, सरल आवर्त गति। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए देखें सरल आवर्त गति क्या होता है। आप जानते होंगे, जब कोई वस्तु या कोई कण या पार्टिकल किसी निश्चित पथ को क्या करता है, बार बार दोहराता है, यानी उस पथ में क्या होता है, बार बार क्या करता है, गति करता है, तो यह गति सरलावर्त गति कहलाता है। और यानी ये देखिए, जो समय है एक निश्चित समय में, और समय जो अंतराल है हम उसको यहां पर क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। आपको पता है ना, यदि एक सर्कल या एक दोलन या एक आवर्त पूरा करे तो हम उस समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और एक सेकेंड में जितने बार दोलन करें या जितना चक्र पूर्ण करें हम उसको उसकी आवृत्ति कहते हैं। तो आइए, हाँ, आज हम इसी के बारे में देखने वाले हैं, सरल आवर्त गति के बारे में क्या होता है देखते हैं प्यारे बच्चों। और सरल आवर्त गति में हमेशा त्वरण जो है एक स्थिर बिंदु की ओर दिष्ट होता है, एक स्थिर बिंदु की ओर रहता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक, तो आइए देखें कैसा है सरल आवर्त गति। देखिए बच्चों, देखो, एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान है, देखिएगा कि इसका त्वरण उसी रेखा में सदैव, मैंने अभी कहा ना, उसी रेखा में सदैव एक स्थिर बिंदु की ओर दिष्ट हो, तथा त्वरण स्थिर बिंदु से कण की दूरी के क्या हो, समानुपाती हो। स्थिर बिंदु से, जैसे कण जितनी दूरी तक गया है, ठीक है ना, अभी देखेंगे, तो उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो बच्चों, ये होता है सरल आवर्त गति। तो याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है, हमेशा इसका त्वरण, ये देखिए, उसी सरल रेखा में सदैव एक स्थिर बिंदु की ओर दिष्ट होता है। स्थिर बिंदु मतलब जहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्थिर बिंदु की ओर दिष्ट होता है, तथा यह त्वरण स्थिर बिंदु से कण की दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है। तब हम इसको क्या कहते हैं, एक सरल आवर्त गति कहते हैं। तो बच्चों, आइए हम लोग देखें सरल आवर्त गति किस तरीके से है, क्या थ्योरम है, देखिएगा। इसके लिए हमको दिया, देखो, एक कण सरल आवर्त गति में गतिमान है जिसका आकर्षण केंद्र O है, गति की विवेचना करना है। तो हम इसके लिए क्या लेकर के चलते हैं, देखो, इसके लिए लेते हैं प्यारे बच्चों, इसके लिए हम लोग लेते हैं, ये देखिए, एक सरल रेखा, ठीक है। तो इनमें मैंने ले लिया एक B, ये देखो, और यहां पर ले लिया O, और यहां पर मैंने लिया एक बिंदु कितना, A। O एक स्थिर बिंदु है, और आपने भी देखा कि हमेशा त्वरण स्थिर बिंदु की ओर दिष्ट होता है, ठीक है। हम यहां से मान करके चलते हैं कि मान लेते हैं कण t टाइम में कहां तक पहुंच गया, देखिए, एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर P, O से P तक, और यहां से यहां तक की जो दूरी है हम उसको मान लेते हैं कितना, A। देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो हम लेकर के चलते हैं, देखिए क्या लेंगे, मान लो BOA एक क्या है, सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, तथा O एक स्थिर बिंदु है, कण t समय में एक से दूरी तय करके O से कहां जाता है, P तक जाता है, ठीक है बच्चों। ये देखिएगा, इस कण का वेग मान लेते हैं, कण का
वेग कितना है dx अपॉन dt, तथा त्वरण कितना है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब बच्चों आपने देखा कि चूंकि कण का त्वरण हमेशा स्थिर बिंदु की ओर दिष्ट होता है, तो स्थिर बिंदु कौन है, ओ है। और हमेशा क्या होता है, तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है प्यारे बच्चों। तो यहां पर लिखते हैं, देखिएगा, चूंकि कण का त्वरण स्थिर बिंदु ओ माने हैं की ओर दिष्ट है, तथा तय की गई दूरी x के समानुपाती है। बच्चों अब त्वरण समानुपाती है, मतलब d2x अपॉन dt स्क्वायर त्वरण माने हैं समानुपाती x, ठीक है। अब देखिए हमारा कण इधर शिफ्ट हो रहा है और त्वरण जो है केंद्र की ओर दिष्ट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां पर जब समानुपाती साइन हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे लेमडा या जो भी लगाओगे, लेकिन निगेटिव का साइन आएगा प्यारे बच्चों। तब यहां पर गति का समीकरण मैं लिखने वाला हूं, गति का समीकरण जिसमें कि है ना द्रव्यमान गुणित त्वरण, गति का समीकरण क्या होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों m d2x अपॉन कितना dt स्क्वायर इज इक्वल माइनस लेमडा x। माइनस लेमडा एक्स माइनस क्यों आया, समझ में आ गया, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल माइनस लेमडा अपॉन एम एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम लेमडा अपॉन एम को क्या मान लेते हैं, म्यू, जो कि पॉजिटिव रहेगा। और इस तरीके से हमने देखा कि d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल माइनस म्यू एक्स। यह सरल आवर्त गति का क्या है, समीकरण है प्यारे बच्चों। यहां तक हो गया। अब इसी को हम दूसरे रूप में बदलना चाहते हैं, तो दूसरा रूप क्या होगा, इसको एक काम करते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। दूसरा रूप भाई d2x अपॉन dt स्क्वायर है, तो हम इसको वेलोसिटी के फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो भाई इसके लिए क्या जानते हो, dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt वेलोसिटी भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो ये आ गया dv अपॉन dt, और इस dt को भी हम हटाना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा कितना dv अपॉन dx और इंटू dx अपॉन dt। फिर dx अपॉन dt क्या होगा प्यारे बच्चों, ये देखिएगा, इसको dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, हम dx अपॉन dt के जगह में रखेंगे v, तो v dv अपॉन dx, ये बदल जाएगा। तब समीकरण एक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तब समीकरण एक से आपको मिलने वाला है v dv अपॉन dx इज इक्वल माइनस म्यू, और ये हो जाएगा कितना x। यह भी, ये समीकरण नंबर दो, समीकरण दो सरल आवर्त गति के समीकरण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, समीकरण को प्रदर्शित करता है प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, अब हम इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं भाई, समीकरण दो से हम क्या करेंगे, समीकरण दो से ध्यान देते जाइएगा, समीकरण दो से हम क्या करेंगे, देखो v dv रख देते हैं, और इधर क्या हो गया म्यू एक्स dx। अब इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो समाकलन करने पर क्या मिलने वाला है, समाकलन करने पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहां पर, ये देखो v dv म्यू एक्स, चलो म्यू माइनस म्यू को कांस्टेंट है, कॉमन निकाल लें, एक्स dx प्लस कितना ले लेते हैं c1। इसको आप इंटीग्रेट करो, समाकलन करो, तो आप पाओगे v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल म्यू, और ये आएगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कितना c1। अब यहां पर हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर तीन, तो क्या हो जाएगा इसका, ये समीकरण नंबर 3,
अब देखो कण कहां तक जाता है, बिंदु ए तक जाता है और उसके बाद रुक जाता है, समझो वापस आता है, रुक करके तो वापस आएगा। मान लो कण ए तक जाता है तो ए पर, बिंदु ए पर ध्यान देना, वेलोसिटी क्या होगा भाई, जाएगा ए तक ही जाएगा, उसका बाउंड्री ए है, फिर वहां से रिटर्न आएगा तो ए तक जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको यहां पर v यानी रुकेगा, स्टॉप होगा तभी तो वापस आएगा, तो v इज इक्वल 0 होगा और वह हम दूरी माने हैं x इज इक्वल है। तब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा देखिएगा, आपको मिलने वाला है, ध्यान दीजिए, वी स्क्वायर अपॉन कितना, ये हो गया 0/2 इज इक्वल माइनस म्यू ए स्क्वायर बाई कितना 2 प्लस कितना c1। देखो बच्चों, तो c1 इज इक्वल आपने पाया कितना, म्यू ए स्क्वायर बाई 2। c1 का मान 3 में रखिएगा, चलो रखो, c1 का मान 3 में रखो बच्चों, c1 का मान 3 में रखने पर 3 क्या है भाई, अभी तो देखे क्या मिलेगा आपको, आपको मिलने वाला है वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल माइनस म्यू के जगह में क्या रखेंगे, म्यू ए स्क्वायर एक मिनट बच्चों, कुछ गड़बड़ किया हूं यहां पर, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, म्यू ए स्क्वायर और यहां से म्यू एक्स स्क्वायर है ना, c1 का वैल्यू रखेंगे, म्यू एक्स स्क्वायर है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2 और c1 का वैल्यू डालिए म्यू ए स्क्वायर बाई 2। अब देखो सबसे हटाइएगा तो क्या पाइएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल, इसको पॉजिटिव वाले को पहले लिख देता हूं, निगेटिव वाले को बाद में लिख देता हूं। चलो ये आ गया। अब हम यहां से कॉमन निकालेंगे कितना, v म्यू कॉमन आया, ए स्क्वायर माइनस कितना हुआ एक्स स्क्वायर, तो v इज इक्वल कितना हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए v मतलब कितना हो गया dx अपॉन dt, तो प्लस माइनस कितना हो गया म्यू ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर। देखते जाओ प्यारे बच्चों, तो ये सब हम आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी यूज करेंगे आगे, ठीक है, फार्मूला की तरह। अब इसके बाद देखो, चूंकि कण ए से प्रारंभ होकर ओ तक जाता है, तो अब देखो कण ओ से ए तक गया तो पॉजिटिव हुआ, अब ए से ओ तक आ रहा है निगेटिव, तो यहां पर हम क्या लेंगे, ठीक है, अतः ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ले लो, चलिए लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या आएगा देखो, dx अपॉन dt इज इक्वल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट निगेटिव में आएगा म्यू ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर। तो हम इस पूरे को dx अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निगेटिव साइन सहित, और इसको हम लिख लेते हैं म्यू कितना हो जाएगा dt। अब इसका इंटीग्रेट करो, चलो समाकलन करने पर, तो भाई निगेटिव में क्या होता है, कास में होता है ना समाकलन, देखते जाइएगा, इसको हम C2 नाम दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका होगा कास इनवर्स साइन की जगह है ना, ये आएगा एक्स अपॉन ए और ये आएगा रूट म्यू टी प्लस कितना C2। अब बिंदु ए पर कण देखो, मतलब कण कहां से, कण ए से प्रारंभ हो रहा है, चूंकि कण ए से प्रारंभ हो रहा है, ए से ओ तक आ रहा है,
ए से प्रारंभ हो रहा है, तो भाई टी 0 होगा, लेकिन एक्स तो हमारा कितना है, ए है। तब समीकरण 4 से कितना हो जाएगा बच्चों, cos इनवर्स x अपॉन ए की जगह a अपॉन ए रूट म्यू टी 0 C2। तो बच्चों ये cos इनवर्स 1 तो 0 ही होता है, ये 1 आएगा ना, ये 0 प्लस C2 तो C2 0 हो गया। अब रखिए समीकरण 4 से क्या आएगा, cos इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल रूट म्यू टी, एक्स अपॉन ए cos रूट म्यू टी और x इज इक्वल ए cos रूट म्यू टी। ये देखो प्यारे बच्चों, देखिएगा रूट म्यू बाहर है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा अलग अलग है ना, इसको एक साथ मत लिखिए। एक मिनट बच्चों, ये देखो रूट म्यू और ये हो गया टी, तो x इज इक्वल ए cos, ये कब है, जब ए से ओ की ओर गतिशील है। अब इसके बाद देखो, मान लो कण ओ से प्रारंभ होता है, तब क्या लेंगे हम लोग, धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेंगे तो क्या होगा, dx अपॉन dt इज इक्वल कितना है, माइनस रूट म्यू, तो प्लस में आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से dx अपॉन रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल रूट म्यू टी। अब इसका क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, इसको तो आप मान लो समीकरण नंबर 5, जरूरत पड़ेगा देखेंगे, ये सब यूज करेंगे, फार्मूला याद रखिए। तो आपको मिला कितना, dx अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट म्यू और ये हो गया dt प्लस कितना C3, तो ये आ गया साइन इनवर्स x अपॉन ए रूट म्यू टी प्लस कितना C3। अब देखो ऊपर स्थिर बिंदु है, बिंदु ओ पर यदि स्टार्ट हो रहा है ना ओ से, तो t इज इक्वल कितना हो गया 0, और यहां पर x इज इक्वल भी 0 होगा क्योंकि स्टार्टिंग है, तो साइन इनवर्स 0 रूट म्यू टी 0 प्लस C3, तो C3 इज इक्वल क्या मिला 0 मिला। अब क्या हो जाएगा इसका, साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x अपॉन ए इज इक्वल साइन रूट म्यू टी और x इज इक्वल ए साइन रूट म्यू टी। देखिए प्यारे बच्चों, इसी ढंग से हमको क्या करना होगा, निकालना होगा, यानी हम O से A की ओर जा रहे हैं ना, क्या लिखे, मान लो कण O से प्रारंभ होता है, ठीक है ना, और यहां पर लिख दो A की ओर जाता है, ठीक। तो बच्चों आया समझ में यहां तक, देखिएगा नोट करते जाइए, ये हमको इक्वेशन मिला। तो बच्चों अब हम देखते हैं कौन सा समीकरण है ये, सपोज किया हो ना, क्या आया है, हाँ समीकरण 5 से। देखिए हम मान करके चलते हैं, चूंकि त्वरण O की ओर
दिष्ट है, अतः यह मान लिया जाए कि कण की गति ए से प्रारंभ होकर कहां तक, ओ तक जाती है। ए से प्रारंभ होकर ओ तक जाती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, देखो ओ पर x इज इक्वल कितना है, 0। तो बच्चों ए से ओ की ओर जाने वाला जो इक्वेशन आया है वो क्या है, समीकरण 5 है। तो समीकरण 5 से x इज इक्वल 0 रखेंगे तो काज ए काज रूट म्यू टी। ये देखिए, अब यहां पर क्या कीजिएगा, काज रूट म्यू टी, ये देखो काज रूट म्यू टी 0 कब होता है, 90 डिग्री में, पाई बाई 2 में। कास हटाइएगा तो रूट म्यू टी ये हो गया पाई बाई 2। तो t इज इक्वल कितना हो गया, पाई अपान 2 स्क्वायर रूट म्यू। तो बच्चों यही कण का क्या है, समय है जो ए से ओ तक गति करता है। अब यहां पर हमें मान लो आवर्तकाल निकालना है, तो आवर्तकाल कैसे होगा, आवर्तकाल किसको कहते हैं, आवर्तकाल एक पूरा दोलन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो आपने भी देखा ना, मैं एक बार बना देता हूं इसको ऐसा, ये ओ था, ये ए था और ये बी। तो यहां से यहां तक समय t और यहां से यहां तक समय t। तो एक दोलन पूरा कैसे होगा, यहां से यहां आएगा और वापस यहां से यहां आएगा। तो यहां से यहां t, यहां से यहां t, 2t हो गया, फिर डबल यानी a से b 1 हो गया, b से a वापस। तो आवर्तकाल कैसे होगा, देखो आवर्तकाल ए से बी तथा पुनः बी से ए तक आने में लगा समय। बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये t और ए से बी हो गया 2t और बी से ए हो गया फिर 2t। तो ये आ गया 4 इंटू ए से ओ तक जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, 4 इंटू हम लोग क्या लाए हैं, पाई अपान कितना है भाई हमारा समय जो है 2 रूट म्यू। ये देखिएगा, तो हमें मिलेगा 2 पाई अपान कितना रूट म्यू। तो ये आवर्तकाल है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी ढंग से आयाम भी निकाल सकते हो, ये आवर्तकाल है। आवृत्ति भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर है आप क्या क्या निकालना चाहते हो। तो ये सब यूज करेंगे हम फार्मूला की तरह, ठीक। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को बताना है प्यारे बच्चों, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।